Hi students, welcome to TS Economics channel. Today we are going to discuss OPSC PGT Economics 2024 क्वेश्चन. तो 2024 जो क्वेश्चन अच्छी ताको आम रिव्यू करवा. रिव्यू मैंने ओनली आंसर की डिस्कस करवा मैंने अनऑफिशियल आंसर जोटा कि मैंने ऑफिशियल आंसर की तो आसीज किसी दिन पर बट खाली क्वेश्चन विथ तार कौन आंसर हम से मुझे कहबी तापर आग को गले आम डिटेल टाइम हेले डिटेल डिस्कस करवा गोटे गोटे क्वेश्चन. तो ये दुटा पेपर थिला माने पेपर 1 तो कंपलसरी थिला इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पेपर रे दुटा पेपर 2 3 मैं एठी 1 2 मैं लिखि 1 2 1 ले 100 क्वेश्चन 2 रे भी से 100 क्वेश्चन थिला पेपर 1 2 दुटा. तो ये वीडियो रे हमें फर्स्ट पेपर डिस्कस करबा देन नेक्स्ट पार्ट रे सेकंड वीडियो को डिस्कस करबा. तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आउ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो सब रही प्लेलिस्ट रे जाकी सर्च करके देखि परिबो. तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करबा. तो जो क्वेश्चन मत जड़े स्टूडेंट शेयर करते क्वेश्चन टा तो से क्वेश्चन को डिस्कस करुँची. तो ये जहाँ भी किसी धर टिक कराई हुए तो भूल थी पारे तो मुझे जोटा राइट आंसर ताको टिक करी. तो फास्ट क्वेश्चन गोटे गोटे डिस्कस करियो. फास्ट क्वेश्चन थिला द सोशल वेलफेयर फंक्शन रिप्रेजेंट्स. तो डायरेक्ट आंसर को जीवा सोशल वेलफेयर फंक्शन कौन रिप्रेजेंट करे ना सोसाइटीज वेलफेयर एज ए फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी. इंडिविजुअल यूटिलिटी रू केमती सोशल यूटिलिटी आसीबो तो सेटा सोशल वेलफेयर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन 1 नंबर बी. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2 द प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्राइमरीली डील्स विथ. प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या सहित डील करे ना सी ट्रेड रो जो पैटर्न रही ट्रेड पैटर्न एंड देयर आउटकम्स माने ट्रेड पैटर्न जो रही केमिति रहिबो एंड तार आउटकम कौन रहिबो ता सहित प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डील करथे. तो यार राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो 2 नंबर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3 कैल्डर्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल सजेस्ट दैट साइकिल्स आर ड्रिवेन बाय. कैल्डर जो ट्रेड साइकिल थ्योरी थिला तो तांको अनुसार जो ट्रेड साइकिल को टाइप रो हबो से कही साइकिल्स आर ड्रिवेन बाय द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक अच्छे यहाँ द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भितर जो इंटरेक्शन हवा द्वारा ट्रेड साइकिलटा क्रिएट हम. तो यार राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4 द क्वेश्चन बार्गेनिंग प्रॉब्लम डील्स विथ मैंने जो सर रोनाल्ड कॉस देते जो थ्योरी कॉस थ्योरम तो से जो बार्गेनिंग प्रॉब्लमटा मेनली क्या सहित डील करे बार्गेनिंग प्रॉब्लमटा क्या सहित डील करे द डिफिकल्टी इन रीचिंग एफिशिएंट आउटकम्स व्हेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर हाई. माने से कहते ट्रांजैक्शन कॉस्ट जदि बहुत हाई रहिबो से जगह बार्गेनिंग करने बहुत डिफिकल्ट हो नेगोशिएट करने दी जन पार्टीज भितर डिफिकल्ट क्रिएट हो. तो सहीटा प्रॉब्लम हुए बार्गेनिंग प्रॉब्लम ताको कहुए कॉस्ट थ्योरम अनुसार. तो ये ऑप्शन नंबर ए हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 रोचे डुअलिज्म. डुअलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू. डुअलिज्म रे ये देख सब गुड़िक डुअलिज्म रे प्रायतः सिमिलर टाइप रो माने लागिबो जे कॉन्सेप्ट भल से क्लियर न थे डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर एटा तो हम ना डुअलिज्म रे एटा अलग जना पड़ुछि पूरा कोएक्जिस्टेंस ऑफ एडवांस एंड बैकवर्ड सेक्टर्स विदिन एन इकोनॉमी. गोटे इकोनॉमी रे एडवांस सेक्टर आउ बैकवर्ड सेक्टर दुईटा जाकर मिक्स रहिबो कोएक्जिस्ट रहिबो सेटा को ही डुअलिज्म कह जिवो. एटा एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी हबो. सी रे दैछि द यूज ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक देन प्रेजेंस ऑफ बोथ पब्लिक प्राइवेट एगुड़ी को डायरेक्ट आंसर नुहे. डुअलिज्म थ्योरी रे एक्चुअली सेटारे कोएक्जिस्ट करिवो गोटे एडवांस सेक्टर आ गोटे बैकवर्ड सेक्टर दुईटा इंटरेक्शन रहिले डुअलिज्म कह जिवो. ऑप्शन बी हो यार मोस्ट एक्यूरेट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6 द थ्योरी ऑफ रेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय रेंट थ्योरी डेविड रिकार्ड देथिले डायरेक्ट क्वेश्चन अछि. देन क्वेश्चन नंबर 7 द हेक्सर-ओइलिन मॉडल इज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दैट एक्सप्लेन ट्रेड पैटर्न बेस्ड ऑन. हेक्सर-ओइलिन ट्रेड पैटर्न डा फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी हेक्सर-ओइलिन थ्योरी को और भी फैक्टर एंडाउमेंट्स थ्योरी भी कहा जाए. देन क्वेश्चन नंबर 8 मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव देन फिस्कल पॉलिसी इन कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल व्हेन. केतेबेले मॉनेटरी पॉलिसीटा फिस्कल पॉलिसी ठारू अधिक इफेक्टिव रहिबो जेतेबेले इकोनॉमी इज क्लोज्ड ना इकोनॉमी ओपन रहिले ना देयर इज हाई गवर्नमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट. तो इकोनॉमी जेतेबेले ओपन रहिबो ना सेतेबेले मॉनेटरी पॉलिसीटा अधिक इफेक्टिव रहिबो कहिना सेतेबेले जो अदर कंट्रीज सहित ट्रेड रहिबो माने जो ओपन रेस्ट्रिक्टेड रहिले से जगह केवल गवर्नमेंट रोल रहिबो आ ओपन इकोनॉमी रहिले से जगह मॉनेटरी पॉलिसी बा आरबीआई से इन्वॉल्व हो पारिबो अधिक ओपन रहिले. तो ये डायरेक्ट ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 9
कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज रे कौन होता है यहाँ एसएसबी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ये टाइप थिला कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मुझे डिस्कस करी एथे भी सही डायरेक्ट क्वेश्चन रही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज रे जनरली सेटा नॉन एक्सक्लूडेबल होता है आउ राइवल होता है कंजप्शन नॉन एक्सक्लूडेबल माने आमे काहा को मना करि परिबा नाही माने यूज करेंगे किंतु जड़े यूज कले अन्य जन से जो कॉमन प्रॉपर्टी थी तार माने एभेलेबिलिटी कमी जाऊँ जमती गोटे रिभर रे किसी फिश रहिले तो माछ धरिले जड़े गोटे जगह पर्टिकुलाली से जगह माने टन टन माछ धरुथिबो तो आउ जनक पई सेटा कमी जिवो एभेलेबिलिटी किंबा गोटे गाई माने चरुथिबा गोटे जगह अधिक गाई चरिले से जगह आउ जो माने थिबे सेमानक पई माने जो गाई माने आसीबे तांको पई से चारण भूमिटा कमी जिवो माने एभेलेबिलिटी ग्रास रो एभेलेबिलिटी कमी जिवो तो सेठी आमे काहा को मना करि परिबानी बट यूज कले सेटा सरी जाउथबो तो सेटा को कहा जाय कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज तो ऑप्शन डी हे जिवो राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10 डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिपेंडेंसी थ्योरी कौन आर्ग्यूज करे ना एक आर्ग्यूज करे जे डेवलपिंग कंट्रीज आर इन ए स्टेट ऑफ परपिचुअल डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज आमर जो डेवलपिंग कंट्रीज माने अछंती लाइक इंडिया से माने डेवलप्ड कंट्रीज उपरे डिपेंडेंट रहउचंती माने निर्भरशील रहिबे डेवलप्ड कंट्रीज उपरे सेटा को ही डिपेंडेंसी थ्योरी बोली कहा जाय तो ऑप्शन बी हे जिवो राइट ऑप्शन। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस इज ऑफन कंट्रास्टेड विथ माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिसटा कहा सहित कंट्रास्ट करे माने ता सहित कौन विरुद्धाचरण करता है माने दीटा जाक अपोजिट बा राइवल रही है प्रॉफिट माने मेन गोटे फार्म रो दीटा गोल था आइदर से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिवो नहले कॉस्ट को मिनिमाइज करिवो प्रॉफिट को अधिक रखिवो किंबा कॉस्ट को मिनिमाइज करिवो तो ए दीटा भितर जेकोसी टार्गेट को सी नहीं कि चलिवो ना कि दीटा जाक सांगरे से करि परिवोनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कले से तो प्राइस हाई रखिवो आ जदि कॉस्ट मिनिमाइजेशन करने हेले तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ताको कम करने तार पॉलिसी अलग टार्गेट अलग तो ये दुटा जाक अलग जिनस एट ए टाइम गोटे एटलिस्ट जड़े फार्म नहीं कि चली पार तो ये दुटा कंट्रास्ट करे। देन क्वेश्चन नंबर 12 को आसवा ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन ऑफन लीड्स टू इम्परफेक्ट कंपटीशन लो ट्रेडटा कौन होता है को टाइप रो प्रोडक्ट रे आमे जानिसे परफेक्ट कंपटीशन रे कौन होमोजेनियस प्रोडक्ट रे होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे होमोजेनियस प्रोडक्ट आउ इम्परफेक्ट कंपटीशन रे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट माने मोनोपोलिस्टिक हो गला किंबा ओलिगोपोली हो गला से सब गुडी को डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऊपर माने लीड करता है तो डी हे जिवो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13 रोचे फिजिकल पॉलिसी इज कंसिडर मोर इफेक्टिव देन मॉनिटरी पॉलिसी इन द कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल माने फिजिकल पॉलिसीटा मॉनिटरी पॉलिसी ठारू अधिक इफेक्टिव रहिबो केतेबेले जेतेबेले इंटरेस्ट रेट आर एट जीरो लोअर बाउंड और देर इज ए लिक्विडिटी ट्रैप और बोथ एंड बी और द मनी सप्लाई इज फिक्स मनी सप्लाई फिक्स तो हम नहीं ये ये दुटा जाक हो कहीं फिजिकल पॉलिसीटा अधिक मोर इफेक्टिव रहिबो लिक्विडिटी ट्रैप आसीगले सेठी मॉनिटरी पॉलिसी आउ काम करिबो नै ए जो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन ए टाइप रो सिचुएशन आसीगले एठी मॉनिटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो फिजिकल पॉलिसी काम करिबो आ गोटे इंटरेस्ट रेट आर जीरो लोअर बाउंड माने इंटरेस्ट रेट बहुत कमी जिवो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन हबो ए दुटा जाक पोजीशन रे हमरो फिजिकल पॉलिसी काम करिबो माने गवर्नमेंट पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी सेठी ठीक भाव में काम करिपरिबो नाही तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट both A and B. Then 14 number question, the concept of sustainable development was popularized by Button Commission देथिले sustainable development रो concept बा definition तार भी अछि तो एटा A हे जिवो right option. Then question number 15, the Lewis model of development focus on the transfer of labor from लुइस मॉडल कौन कहते लेबरटा कौटू कौटू की ट्रांसफर हम एग्रीकल्चर रु इंडस्ट्री दुटा सेक्टर रहिबो तो एठी एग्रीकल्चर रु इंडस्ट्री सेक्टर डायरेक्ट ए हे राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 16, फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज ए स्ट्रैटेजी वेयर प्राइसेस आर सेट बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट प्राइसिंग सेटा कहा पर बेस करता है ना टोटल कॉस्ट प्लस ए मार्कअप प्राइस दुटा रही है टोटल कॉस्ट आ मार्कअप दुटा मिसिकी सेटा आम कहवा फुल कॉस्ट प्राइसिंग जो ऑप्शन सी हो यार राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 17, डायनामिक मल्टीप्लेयर्स इन माक्रो इकोनॉमिक्स आर यूज टू मेजर. डायनामिक मल्टीप्लेयर कौन मेजर करता है डायनामिक माने जोटा लॉन्ग टर्म में होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन फिजिकल पॉलिसी लॉन्ग टर्म इफेक्ट को मेजर करता है डायनामिक मल्टीप्लेयर. देन क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर एम टू. ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर भितर केमिति होता है क्या द्वारा ना टू एटा कहीं होता है ना टू अचीव द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज केमती मोस्ट एफिशिएंट यूज हो पार से ही ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेन एम रही है.
Then question number 19, the Higgsian version of the trade cycle theory incorporates. Higgs कर जो ट्रेड साइकिल थ्योरी से कौन दर्शाई थाए ना द रोल ऑफ मॉनिटरी फैक्टर एठी मॉनिटरी फैक्टर रोल टाकू अधिक दर्शाई थाए हिग्सियन वर्जन ऑफ ट्रेड साइकिल. देन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बहुत साइड रही तो टे प्रॉब्लम होची. तो क्वेश्चन 20, थियोरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट माने थियोरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है सब किसी रही है क्या छाड़ी बार्गेनिंग थियोरी अच्छी सब्स्टिट्यूशन थियोरी ऑफ वेज अच्छी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ वेज अच्छी किंतु कंज्यूमर सरप्लस थियोरी नहीं. तो ये ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच सजेस्ट अबाउट कंज्यूमर प्रिफरेंस. कंज्यूमर प्रिफरेंस उपरे कौन दर्शाई था इंडिफरेंस कर्व. कंज्यूमर प्रिफर मोर गुड्स टू फ्यूअर गुड्स. ठीक अच्छे एगुड़िक सब एग्जाम्पशन है कंज्यूमर्स प्रिफर मोर गुड्स टू फ्यूअर गुड्स हो पार अधिक माने हायर इंडिफरेंस कर्व सोज हायर सैटिस्फैक्शन. तो कंज्यूमर हैव रैंक्ड प्रिफरेंस दैट कैन बी इलुस्ट्रेटेड ग्राफिकली आम ग्राफिकली इंडिफरेंस कर्व रे तार रैंक को दर्शाई पारिबा. ठीक अच्छे यहाँ भी अच्छे. देन कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट इनडिफरेंट टू द चॉइस दे मेक माने से जहाँ भी चॉइस करती से भितर इंडिफरेंस रुहती से इंडिफरेंस कर्व कहुए यहाँ भी ठीक अच्छे. देन कंज्यूमर्स प्रिफरेंस कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल यूटिलिटी. नो कार्डिनल यूटिलिटी आम मेजर करें ऑर्डिनल बा ऑर्डर रे ताको देता फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो ये डीटा तो हम ना कि क्वेश्चन रे आमको पचारि क्वेश्चन कौन पचारि व्हाट डज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच सजेस्ट अबाउट कंज्यूमर प्रिफरेंस. तो ये देख तीन टा जाक रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छी माने इंडिफरेंस कर्व सहित किंतु कौन सजेस्ट करुँची ना जो कंज्यूमर प्रिफरेंस को आम ग्राफिकली रैंक करें सेटा ही मोस्ट पॉसिबल आंसर ये हो 21 अनुसार. किंतु यही तीन टा जाक अच्छी किंतु मोस्ट पॉसिबल आंसरटा ऑप्शन बी हम कहीं सी कौन करुँची माने कंज्यूमर प्रिफरेंस कौन करुँची एप्रोच रे सजेस्ट करुँची यहाँ हो राइट ऑप्शन बी. Then question number 22, the quantity theory of money is often represented by the equation MV is equal to PT आम जाने. तो what does M stands for? M stands for money supply generally first money supply M stand. तापरे 23, national income accounting is a system that national income accounting रे कौन होता है ना measures a country's economic activity. कंट्री रो इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेशनल इनकम मेजर करते हैं. तो ये ऑप्शन ए हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 24 रे कहूँ पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड. पब्लिक गुड रे दीटा जाक नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल है माने कहीं क्या मना करें ना आउ जहाँ भी आम यूज करवा अन्य प्रति से सरीजीव ना जमी पब्लिक पार्क होगला पब्लिक गुड्स जो गुड़िक. तो से ऑप्शन डी रे नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 25, मार्केट फेलियर कैन अकर ड्यू टू. मार्केट फेलियर जेनराली आमर एक्सटर्नालिटीज नेगेटिव एक्सटर्नालिटीज क्रिएट हेले मार्केट फेलियर होता है. अदर बहुत प्रकार मोनोपोली बहुत प्रकार तो अच्छी किंतु ए गुड़िक मार्केट फेलियर हो न था केवल एक्सटर्नालिटीज हेले मार्केट फेलियर देखा जाता है. तापर 26, व्हाट डज द रिवील्ड प्रिफरेंस अप्रोच फोकस ऑन. रिवील्ड प्रिफरेंस कौन फोकस करता है मेनली रिवील्ड प्रिफरेंस फोकस करे जे कंज्यूमर्स रो एक्चुअल चॉइस बिहेवियर को से दर्शाता है रिवील करता है तार प्रिफरेंस को से रिवील करता है दर्शाता है. तो कंज्यूमर्स एक्चुअल चॉइस बिहेवियर को रिवील करता है. देन 27, हाई पावर्ड मनी इज ऑल्सो नॉन एज. हाई पावर्ड मनी क्या कहवा ना सेंट्रल बैंक जो मनी आरबीआई मनी को हाई पावर्ड मनी भी कहुए. देन क्वेश्चन नंबर 28, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी एडजस्टेड बाय. डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डिसइक्विलिब्रियम होती सेटा को केमती एडजस्ट करवा. डिवैल्यूएशन ऑफ करेन्सी को डिवैल्यू करके आम कर. ठीक अच्छे. आउ गोटे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके देले आमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भितर गैपटा को माने रिड्यूस करवा बा आमर डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर पारिबा. ए तीटा जाक हो पार डिवैल्यूएशन और एक्सपोर्ट बढ़ेले आमर बोथ ए एंड बी द्वारा आम डिसइक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर पारिबा बैलेंस ऑफ पेमेंट रे. देन क्वेश्चन नंबर 29, मेरिट गुड्स आर गुड्स दैट. मेरिट गुड्स रे कौन हुए ना द गवर्नमेंट बिलीव्स शुड बी कंज्यूम्ड मोर माने गवर्नमेंट माने बिलीव करता है जे मेरिट गुड्र कंजम्पशनटा अधिक हवा दरकार. जमती कि एजुकेशन होगला हेल्थ केयर होगला एगुड़िक अधिक हवा दरकार. तो से गुड़िक वन टाइप ऑफ माने पब्लिक गुड भितर आसूची मेरिट गुड. तो सेटा गवर्नमेंट सब चाहिए कि अधिक अधिक हवाई. तो सी हो राइट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 30, द ऑप्टिमल लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज अचीव्ड व्हेन. केतबेले आम ऑप्टिमल लेवल ऑफ पॉल्यूशन को अचीव करें जितेबाला आमर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन एबाटमेंट इक्वल्स द मार्जिनल बेनिफिट. मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट इक्वल हेले आम ऑप्टिमल लेवल को अचीव करें.
देन क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन होता है तार कौन कौन तीन टा अच्छी गोटे माने इंक्रीजिंग कांस्टेंट आ गोटे डिक्रीजिंग तो आउटपुट चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट सेटा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आउटपुट चेंजेस इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इनपुट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देन आउटपुट चेंजेस इन ए लेसर प्रोपोर्शन देन इनपुट एटा होची डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ताले तीन जाक अच्छी 3 स्टेजेस तो ऑल ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 32 द मनी मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मनी मल्टीप्लायर कौन माने डिफाइन करता है ना टोटल मनी सप्लाई टू हाई पावर्ड मनी इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल मनी सप्लाई बाय हाई पावर्ड मनी तो सेटा ही मनी मल्टीप्लायर शो करता है तो ऑप्शन ए ये राइट अच्छी देन क्वेश्चन नंबर 33 क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट प्राइसेस विल एडजस्ट टू क्लियर मार्केट्स व्हिच इज नोन एज तो सेटा को आम कौन कहबा जोटा कि माने हमरो क्लासिकल वाला मानुले जे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे एज्यूम दैट प्राइसेस विल एडजस्ट टू क्लियर मार्केट माने प्राइसेसटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट करिवो मार्केट क्लियरेंस रे सेटा मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहि परिबा हम कहीं ना हमरो डिमांड आ सप्लाई एग्रीगेट डिमांड सप्लाई जोटी इक्वल हो मार्केट इक्विलिब्रियम बा प्राइस इलास्टिसिटी ना सेटा तो नुहे सेज लॉ हो पार सेज लॉ मार्केट रे माने एवरी सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड जहाँ भी सप्लाई हो सेटा ऑटोमेटिकली मार्केट रे डिमांड हो देन इनविजिबल हैंड भी हो पार जोटा डिमांड एंड सप्लाई कथा कह जाउछि मार्केट इक्विलिब्रियमटा सेटा सही इनविजिबल हैंड डिमांड सप्लाई को लेकिन होछि तो एठी माने मार्केट इक्विलिब्रियम सेज लॉ इनविजिबल हैंड ए सब गुड को रिलेटेड कांसेप्ट रहउछि मार्केट इक्विलिब्रियम क्लासिकल रे केवल प्राइस इलास्टिसिटी तो हबो नाही ए सी डी भितरु मते डाउट लागुछि जहाँ भी किसी आंसर सीट आसी गले फाइनल जना पड़िबो किंतु यारी भितरु कोटा ना गोटे रही कहीं ये सब गुड़िक रिलेटेड कॉन्सेप्ट मार्केट इक्विलिब्रियम भी आम कहीपर डिमांड सप्लाई एग्रीगेट डिमांड सप्लाई तो इनविजिबल हैंड जोटा कि डिमांड सप्लाई को लेकिन हो सेज लॉ सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट रही तीन भितर कोटा गोटे हम तापर क्वेश्चन नंबर 34 डाउन्स इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट पॉलिटिशियन माने कौन होइथिबे डाउन माने सही वर्ड रु ही जना पड़ुची जे पॉलिटिशियन माने एबे सिक टू मैक्सिमाइज भोट को केवल मैक्सिमाइज करिया पय केवल भोट बढ़ाया पय से माने तांकर इच्छा आउ किछि अदर बेनिफिट से माने लोकंकर प्रैक्टिकली करि न थाय तो सेटा को कहा जाय डाउन इकोनॉमिक थ्योरी डेमोक्रेसी तो केमदी निजर भोटर संख्या बढ़ाइबे देन 35 नंबर क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन बार्गेनिंग रेफर्स टू ए सिचुएशन हायर बार्गेनिंग थ्योरी ऊपर भी गोटे क्वेश्चन आसला कॉस्ट थ्योरम रु तो ये कौन दर्शाई थाए बार्गेनिंग रेफर्स टू ए सिचुएशन हायर एक्सटर्नालिटीज आर रिसॉल्व थ्रो प्राइवेट नेगोशिएशन माने एक्सटर्नालिटीज को आमे गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन होबा दरकार नहीं केवल प्राइवेट नेगोशिएशन द्वारा आमे करि एटी से माने कहउतले जे एक्सटर्नालिटीज आर रिसॉल्व थ्रो प्राइवेट नेगोशिएशन दीटा पार्टीज भीतर से माने नेगोशिएट करके एक्सटर्नालिटीज को क्लियर करि परिबे तो ऑप्शन बी हिजबो राइट देन क्वेश्चन नंबर 36 डुअलिटी इन प्रोडक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ले जो डुअलिटी देखा जाए सेटा को कौन कह जाए प्रोडक्शन फंक्शन आउ कॉस्ट फंक्शन दीटा भितर जो प्रोडक्शन आउ कॉस्ट फंक्शन भितर रही थाए माने रिलेशन सेटा को डुअलिटी इन प्रोडक्शन कह जाए प्रोडक्शन फंक्शन आउ कॉस्ट फंक्शन भितर थिबा रिलेशन देन क्वेश्चन नंबर 37 अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी द डिमांड फॉर मनी इज प्राइमरली डिटरमाइंडेड बाय केन्स अनुसार डिमांड फॉर मनीटा प्राइमरली कहा पर डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट उपर तो ये आमर एक्चुअली डिमांड फॉर मनीटा तीन टा एप्रोच रे रही है केन्स को अनुसार ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी आउ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी दीटा जाक इनकम रो फंक्शन आउ गोटे इंटरेस्ट रेटा हूँ आमर स्पेकुलेटिव पर्पज रे होता है तो यार भितर जोटा हेले हम आंसर आउ इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेटिव जनरली केन्स को अनुसार इंटरेस्ट रेटा बेसी इफेक्ट करें देन क्वेश्चन नंबर 38 फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज आर कैरेक्टराइज बाय फिक्स गोटे अच्छे और फ्लेक्सिबल अच्छे फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट कौन रखी थाए ना मार्केट फोर्सेस डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट माने मार्केट डिटरमाइन करिवो एक्सचेंज रेट केते रहिबो तो सेटा को ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फिक्स रे माने ऑटो माने पूर्व ही फिक्स रही थाए आ जोटा मार्केट डिसाइड करे सेटा को कहा जाए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो बी हे जिवो राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 39 को आसीबा द ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड इज डिटरमाइंडेड बाय ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुडटा सेटा कहा द्वारा डिटरमाइन होता है लिंडहल इक्विलिब्रियम रे लिंडहल कॉन्सेप्ट देइथिले ताकर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट रे एटा आसीछि देन क्वेश्चन नंबर 40 ए पिगोवियन टैक्स इज डिजाइन टू पिगोवियन टैक्स कौन डिजाइन करता है ना इट इज इंटरनलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नालिटीज को केमती कम करा जिवो
माने इंटरनालाइज करा जिवो सेटा ही पिगोवेन टैक्स रो मेन कांसेप्ट थिला माने जो टैक्स लगे कि हमरो एक्सटर्नल कॉस्ट को इंटरनालाइज करिबा। क्वेश्चन नंबर 41 ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कौन होता है ना डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर मानक पाखु निया जाए तो डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर तो ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रही तो बी हो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 42 डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन माने डिमांड पुल माने कौन डिमांड टाणिबो माने अधिक डिमांड हम सप्लाई ठारू अधिक डिमांडटा अधिक हम ताले व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई जो एग्रीगेट डिमांडटा एग्रीगेट सप्लाई रु अधिक हम से ही आम डिमांड पुल कहवा आ गोटे अच्छे कॉस्ट पुश माने कॉस्टा पुश करिवो जेमति कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट एटा हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एटा को आम कॉस्ट पुश कहवा माने खर्चटा अधिक हेले प्राइस बढ़िबो आ डिमांडटा अधिक हेले प्राइस बढ़ले सेटा डिमांड पुल तो ऑप्शन सी हो। देन क्वेश्चन नंबर 43 द एक्सीलरेटेड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू एक्सीलरेटेड थ्योरी अनुसार इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंगटा मेनली कहा उपरे बेसी सेंसिटिव रहिबो ना चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड उपरे बेसी इफेक्ट कंज्यूमर डिमांड को लेकिन माने अधिक इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंगटा डिपेंड करिवो तो ये ऑप्शन बी हो। इटा हमर गवर्नमेंट रो ना फिस्कल पॉलिसीटा तो ये एटा होची फिस्कल पॉलिसी रो मेजर आउ एई सब गुडी को होची मॉनेटरी पॉलिसी तो ये ऑप्शन बी हो राइट। तापर क्वेश्चन नंबर 58 ए लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन लिक्विडिटी ट्रैप केतेबेले देखा जाए लिक्विडिटी ट्रैप जेतेबेले इंटरेस्ट रेटा बहुत लो हो जाए इंटरेस्ट रेट आर लो एंड डिमांड फॉर द मनी इज इनइलास्टिक ई टाइप रो हो जाए तो ये ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन। देन 58 गला 59 क्वेश्चन को आसीबा मस्क्रेप आइडेंटिफाई 3 मेन ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस व्हिच आर तीन मेन ब्रांच थिला पब्लिक फाइनेंस रो गोटे होची एलोकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन एलोकेशन केमती हबो तापर केमती डिस्ट्रीब्यूट हबो तापर स्टेबलाइजेशन केमती रहइबो तो एठी ए हो राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 60 क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज ऑफन इंक्लूड मेजर्स लाइक क्लाइमेट चेंज भितरे कौन कौन आंसर जेमती कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज ऑफन इंक्लूड मेजर्स क्लाइमेट चेंज रे जो पॉलिसीज रोची ता भितरे कौन मेजर्स निया जायथे ता भितरे कार्बन टैक्सटा एक्चुअली गोटे मेजर भितरे आसुची ए हो माने से गोटे लिमिट रहिबो कार्बन डाइऑक्साइड केते इमिशन करिवे तो सेटा गोटे मेजर्स भितरे आसुची तो ऑप्शन ए हो राइट। Then question number 61 the profit maximization hypothesis suggests that firms aim to mainly कौन एम करिवो फर्म्स रो मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अच्छी ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस से प्रॉफिट केमती मैक्सिमाइज करे तो ये ऑप्शन सी हो राइट। देन क्वेश्चन नंबर 62 एन ऑप्टिमम टैरिफ इज वन दैट ऑप्टिमम टैरिफ कौन करता है व्हिच मैक्सिमाइज ए कंट्रीज वेलफेयर कंट्री रो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करता है ऑप्टिमम टैरिफ। देन क्वेश्चन नंबर 63 को आसीबा द आईएसएलएम मॉडल रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन आईएसएलएम मॉडल कहा भितर इंटरेक्शन दर्शाई थाए इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड लिक्विडिटी मनी इन्वेस्टमेंट सेविंग माने आईएस और लिक्विडिटी मनी सप्लाई एलएम तो आईएसएलएम दुटा इंटरेक्शन माने आईएस डाउनवर्ड स्लोपिंग एलएम ये टाइप रो। देन क्वेश्चन नंबर 64 को आसीबा एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट एरंकर जो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कौन कहे ना नो वोटिंग सिस्टम कैन कन्वर्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इनटू ए कम्युनिटी वाइड रैंकिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ एरंकर इम्पॉसिबिलिटी थ्योर थिला वोटिंग सिस्टम रे आमे कंक्लूजन को पहुँची पारिबा नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 65 द सोलो मॉडल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ एंड फोकस ऑन स्टेडी स्टेट ग्रोथ सोलो मॉडल कल थिला कैपिटल माने एक्युमुलेशन रहिबो सेतिरे लेबर फोर्स ग्रोथ रहिबो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रहिबो ऑल ऑफ दिस एठी राइट ऑप्शन ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 66 इन कैटल फार्म्स एम टू कैटल रे जॉइंट डिमांड करथांती तो मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट कैटल माने ग्रुप हे कि से माने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करथांती तो ऑप्शन बी हेजिबो राइट। तापर 67 क्वेश्चन को आसीबा द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए रेकॉर्ड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कहार रेकॉर्ड इट इज ए रेकॉर्ड ऑफ ए कंट्रीज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सहित जहाँ रोची सेटा को ही आम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोली कहबा। देन क्वेश्चन नंबर 68 पैटेनकिन माने जो डन पैटेनकिन्स रियल बैलेंस इफेक्ट एक्सप्लेन एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू चेंजेस इन कहार चेंजेस रे एडजस्टमेंट करा जिवो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल एंड इट्स इफेक्ट ऑन द रियल कैश बैलेंस तो ऑप्शन ए हेजिबो राइट।
देन क्वेश्चन नंबर 69 द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फोकस ऑन प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा ऊपर फोकस करे द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऊपर से बेसिकली फोकस करिथाय देन क्वेश्चन नंबर 70 एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल एक्सप्लेन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ केमती अचीव होबो बाय इंटरनल फैक्टर्स लाइक ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशन माने हमर इंटरनल फैक्टर्स माध्यम रे हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आनी परिबा जोटा कि एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल लो मेनली एक्सप्लेन करथे देन क्वेश्चन नंबर 71 बेन लिमिट्स प्राइस थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ बेन्स कर जो लिमिट प्राइस थ्योरी सेटा को मार्केट सहित एसोसिएटेड ना ओलिगोपोली मार्केट सहित देन क्वेश्चन नंबर 72 द बॉमल्स अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी एम्फासाइजेस बॉमल कर डिमांड फॉर मनी कौन एम्फासाइज करता है ना द ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दुटा भितर थिबा ट्रेड ऑफ टा दर्शाई थाए बॉमल्स अप्रोच देन क्वेश्चन नंबर 73 द केन्स इफेक्ट एंड द पिगो इफेक्ट आर मेकानिज्म दैट डिस्क्राइब हाउ माने केन्स इफेक्ट और पिगो इफेक्ट दुटा कौन माने दर्शाई थांती इट डिस्क्राइब ए द इकोनॉमी सेल्फ करेक्ट्स इन द लॉन्ग रन माने केन्स आउ पिगो इफेक्ट तांकर माने डिस्क्राइब करथांदे इकोनॉमीटा माने लॉन्ग रन ले सी ताको सेल्फ करेक्ट करि परिबो शॉर्ट रन ले करि परिबो नाही ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम किंतु लॉन्ग रन ले जहाँ भी किसी प्रॉब्लम थिबो शॉर्ट रन ले ताको लॉन्ग रन ले से सॉल्व करि परिबो तो ऑप्शन ए हे जो एठी राइट देन क्वेश्चन नंबर 74 सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज यूज्ड टू सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो रही पब्लिक इन्वेस्टमेंट रे तार डिसीजनटा कौन पाई व्यवहार होता है इज यूज टू राइट ऑप्शन को आइबा इज यूज टू एक्सेस द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट जो आमर सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट रही पब्लिक प्रोजेक्ट ताकू एक्सेस करवा मेनली तांकर टार्गेट थाए ऑप्शन डी हो यार राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 75 को आसीबा द थ्योरी ऑफ बिग पुश असेस दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स बिग पुश थ्योरी रोजनस्टीन रोडन देथिले लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट दरकार लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट टू ओवरकम मार्केट फेलियर ह्यूज अमाउंट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होबा दरकार देन क्वेश्चन नंबर 76 को आसीबा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अनुसार इनकम रो डिस्ट्रीब्यूशन कहा भीतर होबो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भीतर तो ये ऑप्शन सी हो राइट देन क्वेश्चन नंबर 77 टॉबिन्स अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी इज एसोसिएटेड विथ टॉबिन कर जो डिमांड फॉर मनी से कहा सहित एसोसिएटेड करे लिक्विडिटी प्रिफरेंस सहित ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 78 को आसीबा थियोरीज ऑफ ट्रेड साइकिल सजेस्ट दैट बिजनेस साइकिल डैश ट्रेड साइकिल कौन होता है बिजनेस साइकिल्स आर नेचुरल एंड इनएविटेबल इन ए मार्केट इकोनॉमी बिजनेस साइकिल रे माने नेचुरल सेटा होता है आउ इनएविटेबल माने कंटिन्यूअसली सेटा चलिबो सेटा को हम बंद करि पारे माने आर नेचुरल एंड इनएविटेबल इन द मार्केट इकोनॉमी तापर 79 क्वेश्चन को आसीबा द एबिलिटी टू पे अप्रोच टू टैक्सेशन सजेस्ट दैट टैक्सेस शुड बी बेस ऑन एबिलिटी टू पे माने टैक्सटा कहा ऊपर बेस करिवो ना हमरो एबिलिटी अनुसार हमरो माने टैक्स दबार क्षमता अनुसार द टैक्स पेयर इनकम लेवल आमर जी सक्षम से अनुसार आम दबा तो आमर इनकम अनुसार आम टैक्स पे करवा सेटा को एबिलिटी टू पे टैक्स कह जाए देन क्वेश्चन नंबर 80 को आसीबा बैलेंस ग्रोथ थ्योरी सजेस्ट बैलेंस माने कौन इन्वेस्टमेंट शुड बी स्प्रेड इवनली अक्रॉस ऑल सेक्टर सबू सेक्टर भितर इन्वेस्टमेंटा प्रॉपर्ली बैलेंस होगी चलो इन्वेस्टमेंट करा सेटा को बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रैग्नो नर्से देथिले देन क्वेश्चन नंबर 81 यूलर्स थ्योरम इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द अंडरस्टैंडिंग यूलर्स थ्योरम पढ़ी सेटा मेनली कहा ऊपर फोकस करता है प्रोडक्शन फंक्शन को फोकस करता है तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हो राइट ऑप्शन यूलर्स थ्योरम अनुसार देन क्वेश्चन नंबर 82 को आसीबा द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू इन्फ्लेशन फोकस ऑन स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इन्फ्लेशन रे सेटा कहा ऊपर फोकस करता है सप्लाई साइड फैक्टर्स ऊपर अधिक फोकस करता है तो ऑप्शन बी हो यार राइट ऑप्शन तापर 83 नंबर क्वेश्चन को आसीबा हेट्रेज अप्रोच टू द ट्रेड साइकिल फोकस ऑन ये ट्रेड साइकिल बहुत सारा थियोरीज जो थिला से बहुत सारा क्वेश्चन आसी हेट्रेनकर जो ट्रेड साइकिल थियोरी थिला सेटा मेनली कहा ऊपर फोकस करुची ये फोकस करुची द रोल ऑफ बैंक्स एंड क्रेडिट तो ऑप्शन बी हो राइट देन क्वेश्चन नंबर 84 द थियोरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन आर्ग्यूज दैट टैक्स शुड बी तो ऑप्टिमल टैक्सेशन अनुसार टैक्सटा कौन होबा दरकार ना टैक्सटा मिनिमाइज द एक्सेस बर्डन जो एक्सेस बर्डन को केमती मिनिमाइज करिवो सेटा हवा दरकार तो ऑप्शन ए हो यार राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 85 द
रेनिस फी मॉडल इज ए डेवलपमेंट मॉडल दैट फी रेनिस मॉडल सेटा कौन दर्शाई थाए फी रेनिस मॉडल ऑप्शन सी हूँ राइट डिस्क्राइब ए डुअलिस्टिक इकोनॉमी विथ ए सरप्लस लेबर डुअलिस्टिक इकोनॉमी और सरप्लस लेबर रही थोड़ा ही फी रेनिस मॉडल डिस्क्राइब करें देन क्वेश्चन नंबर 86 को आसवा पेरिटो वेलफेयर ऑप्टिमलिटी इज अचीव्ड व्हेन पेरिटो वेलफेयर ऑप्टिमलिटी केतबेले आम अचीव करबा जेतबेले परफेक्ट कंपटीशन थिबो मार्केट रे इकोनॉमी तो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन देन क्वेश्चन नंबर 87 रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस आर्ग्यूज दैट रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस से कौन आर्ग्यू करें ना पीपुल्स यूज ऑल एवेलेबल इनफॉरमेशन टू प्रेडिक्ट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हम कि ना ताकू आमर ऑल एवेलेबल इनफॉरमेशन को कलेक्ट करके आम प्रेडिक्ट करवा सेटा ही रेशनल एक्सपेक्टेशन आम एक्सपेक्ट करुचे जे इन्फ्लेशन हम कि ना देन क्वेश्चन नंबर 88 को आसवा हाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल एम्फासाइज हाइक कर जो थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कौन एम्फासाइज करे ना ओवर इन्वेस्टमेंट हाइक्स कर ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी थिला तो ओवर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियल लो इंटरेस्ट रेट हेले ओवर इन्वेस्टमेंट हम तो ऑप्शन ए हो राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 89 द एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेस रेफर्स टू एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स कौन रेफर करे द इकोनॉमिक डिस्टर्शन कॉज्ड बाय टैक्सेशन टैक्स अधिक होगा द्वारा जो इकोनॉमिक डिस्टर्शन देखा जाता ही एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स आम कहवा ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 90 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट एटा जो बटनल कमिशन देते तार इन डेफिनेशन इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जेनेरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जेनेरेशन आम बंचा सहित आमर भविष्य पीढ़ी मानक भी बंचेकी रखा किसी रखा तो सेटा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन थिला देन द जनरल इक्विलिब्रियम 2x2 मॉडल इनवॉल्व्स इथे कौन कौन रहिबो 2 गुड्स रहिबो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ए दुटा ही तार राइट ऑप्शन दुटा गुड्स रहिबे आउ दुटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहिबे देन क्वेश्चन नंबर 92 को आसवा चेंजिंग थियोरीज ऑफ कमर्शियल बैंकिंग हैव एम्फासाइज्ड चेंजिंग थियोरीज ऑफ कमर्शियल बैंक से कौन एम्फासाइज करुच्ची इट एम्फासाइज द रोल ऑफ बैंक्स इन क्रिएटिंग मनी माने मनी क्रिएट करिबारे बैंक रो कौन रोल रोच तो ऑप्शन ए हो राइट देन क्वेश्चन नंबर 93 द सैमुएल्सन हिग्स मॉडल ऑफ द ट्रेड साइकिल कंबाइन्स हिग्स सैमुएल्सन कर जो ट्रेड साइकिल थियोरी क्या थियोरी को कंबाइन करिछि तो यहाँ केन्स आउ क्लासिकल एलिमेंट्स को कंबाइन करिकी हेछि सैमुएल्सन और हिग्स कर जो ट्रेड साइकिल थियोरी देन क्वेश्चन नंबर 94 को आसवा टैक्स न्यूट्रलिटी मीन्स दैट ए टैक्स न्यूट्रलिटी कहले टैक्स सिस्टम न्यूट्रल हम माने तार किसी इफेक्ट रही हैज नो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डिसीजन उपर तार किसी इम्पैक्ट रही से न्यूट्रल कह देन क्वेश्चन नंबर 95 डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डिसेंट्रलाइज करवा माने आमे जो माने सेंट्रल रु लोकल लेवल को आनिबा तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट माने पूरा सेंटर रु आरंभ करिकी ताकू केमिति डिसेंट्रलाइज करिकी लोकल लेवल पर्यंत आनिबा तो ऑप्शन ए हिजो यार राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 96 न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स फोकस ऑन न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या ऊपर फोकस करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन उपरे मार्केट फेलियर उपरे कंपेंसेशन क्राइटेरिया उपरे ऑल ऑफ दिस एठी हेजिवो राइट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 97 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स माने NBFI इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट NBFI माने से बैंक भलिया काम करे किंतु कौन से न था इंश्योरेंस कंपनीज गुड़िक NBFI अटंती पेंशन फंड से प्रोवाइड करते क्रेडिट यूनियन दे था किंतु कमर्शियल बैंक सहित से इक्वाल नुहति माने कमर्शियल बैंक सेमती डिपोजिट एक्सेप्ट कर लोन ग्रांट कर माने कौन मेनली सी आम पाखर डिपोजिट एक्सेप्ट करें सेमती नुहति एमाने आमको विभिन्न प्रकार सहायता दे था माने प्रोवाइड करता लोन किंतु कमर्शियल बैंक से माने नुहति तो ये माने नुहति तो ऑप्शन डी हो अलग माने तो डी हो राइट ऑप्शन तापरे 98 नंबर क्वेश्चन को आसवा द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल इज यूज टू एनालाइज मंडेल फ्लेमिंग कौन एनालाइज करथांती ना मेनली ओपन इकोनॉमी उपरे तांकर थियोरी थिला मंडेल फ्लेमिंग ओपन इकोनॉमी मॉडल तो ओपन इकोनॉमी फिजिकल पॉलिसी को एनालाइज करथांती तो ऑप्शन सी हो राइट देन क्वेश्चन नंबर 99 डायरेक्ट टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्सेस रे कौन होता है टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ देख एठी जदि गुड्स एंड सर्विस माने जीएसटी जदि आमे नबा जीएसटी ता कौन इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शन ऊपर टैक्स एटा भी इनडायरेक्ट आसुची इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऊपर टैक्स तो सी तो अलग रहा तो ये डायरेक्ट टैक्स केवल टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ रोचे डायरेक्ट टैक्स ऑप्शन बी हो राइट
देन टुडेज लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट इज इंटरमीडिएट माने एठी पूरा हाईली नुहे कि पूरा माने ट्रेडिशनल नुहे तो सेटा मिक्स होकर रहिबो कोउथरे ना हमर डेवलपिंग कंट्रीज गुडी करे इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी चली आम पूरा हाईफाई को जाई पारुने किंबा पूरा ओल्ड को भी छाड़ी पारुने मिसिकी चली तो इट इज सुइटेबल टू द कंडीशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज माने इंडिया भाया कंट्रीज पाई एटा सुइटेबल इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी तो ऑप्शन डी हो यार राइट ऑप्शन तो ये भाव में आज आम डिस्कस कले किसी तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हाँ ये जो क्वेश्चन डिस्कस कली आंसर एथिरे किसी भी भूल थाई पारे जदि किसी डाउट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करि परिबो एंड ऑफिशियल आंसर की तो आसिले से भी क्रॉस चेक करि परिबो तो जदि किसी डाउट रखुची डाउट रे कमेंट करि परिबो किंबा किसी सजेशन दवा पई चाहूतले को क्वेश्चन ले कोन आंसर हेतांता सजेस्ट करि परिबो देले समस्त देखले समस्त भी ता द्वारा बेनिफिट हे परिबे तो एटा गोटे आमे जस्ट ओवरव्यू थिला केमती कौन क्वेश्चन लो डिटेल एक्सप्लेनेशन करी नहीं तो आगो को हे तो करि पारे जदि टाइम हला देन यार पेपर 2 जोटा थिला 100 क्वेश्चन सेटा नै के आसीबी तो चैनल को समस्त सब्सक्राइब कर दियो अपडेट थाओ देन नेक्स्ट पार्ट रे देखा हबो सेते समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ।